बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। नए प्रॉपर्टी टैक्स पाकिस्तान में बजट 2024-25 के बाद लागू हो गए हैं। उस पर हम देखेंगे कि कौन से टैक्स कितने हैं। उसके बाद ओवरसीज जो हैं वो किस तरह प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीद सकते हैं कि उनके ऊपर जो टैक्स लगे हैं वो ना लगें, उस पर माफ़ी किस तरह मिल सकती है, वो ये कौन सा तरीकाकार है जिसकी बिना पर उनको टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। वरासती प्रॉपर्टी कितने अरसे बाद या वरासती प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र पर कितना टैक्स लागू होगा उसके मुतल्लिक भी आज हम बात करेंगे। और नंबर 4 पे 7E जो है एक टैक्स है जो कि अब बहुत से बड़े शहरों में लगाया गया है, मगर इस पर बात हो रही है कि क्या ये टैक्स जो है वो तमाम पंजाब, सिंध, KPK के तमाम तर सूबों में लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद गेन टैक्स जो है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। मतलब आपने प्रॉपर्टी ली, खरीदी, उसके बाद आपने सेल कर दी, तो इसमें जो गेन टैक्स है वो कब कितने साल बाद जो है वो कितना देना पड़ेगा। इन 5 पॉइंट्स को हमने आज की वीडियो में डिस्कस करना है। तो फर्दर हम वीडियो के डिटेल तक जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। कोई भी बंदा कोई प्लॉट खरीदता है तो उस पर 2 किस्म के टैक्स होते हैं। एक जो है वो प्रोविंशियल टैक्स होता है जो कि सूबाई हुकूमत लेती है, और एक जो है वो FBR मतलब वफाकी हुकूमत जो टैक्स लेती है वो होता है। FBR मतलब एडवांस इनकम टैक्स के नाम पर होता है जो कि खरीदार पर होता है। 236C के मुताबिक जो है वो ये टैक्स दिया जाता है। फाइलर जो है वो 3% टैक्स अदा करता है और नॉन फाइलर जो है वो 12% टैक्स अदा करता है। और ये टैक्स जो होता है वो कितना होता है, अक्सर दोस्त ये पूछते हैं जी आप हमारा टैक्स कैलकुलेट करके बता दें कि हमने कितना टैक्स देना है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हर इलाके का DC रेट, हर इलाके का FBR के हिसाब से जो रेट है वो डिफरेंट है। आप अपने इलाके का जो आपके इलाके में मौजूद तहसील ऑफिस है या उसमें आप किसी भी इलाके में जो बंदा आपका लीगल काम करता है, जो पटवारी है या कोई और बंदा जो उसमें वहां पर मौजूद है, उनके पास लिस्टें मौजूद होती हैं, या ऑनलाइन मैंने एक प्रोसीजर बताया हुआ है, वहां पर आप अपने इलाके का नाम देखकर जो है वो मालूम कर सकते हैं कि वहां का जो FBR और DC रेट क्या है। उसका लिंक मैं बायो में दे दूंगा। हमारे चैनल के इस डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मौजूद है ऑलरेडी, तो उस पर आप देख सकते हैं कि आपका रेट बनता कितना है। तो हर इलाके का रेट जो है वो अलग है, इस तरह मैं कैलकुलेट करके नहीं बता सकता आपको, आप अपने इलाके के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत FBR के तहत एक अलग टैक्स लेती है। नंबर 2 पे जो मैंने बताया प्रोविंशियल टैक्स। प्रोविंशियल जो है वो सूबाई हुकूमत 2 किस्म के टैक्स लेती है। एक स्टैंप ड्यूटी की मद में, जिस पर आप रजिस्ट्री के टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तमाम के तमाम जो होते हैं वो फर्दर उस पर आता है, तो उसमें आपने 1% स्टैंप ड्यूटी टैक्स अदा करना होता है, और ये जो होता है वो DC रेट के मुताबिक होता है, वो आपने वहां पर अदा करना होता है। नंबर 2 पे जो CVT टैक्स होता है, जो प्रॉपर्टी जो जमीन TMA के अंडर आती है वो जो है 1% टैक्स TMA का देती है। मतलब कुल मिला के 2% टैक्स जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो स्टैंप ड्यूटी की मद में और TMA की फीस की मद में, जो कि जब रजिस्ट्री आप टैक्स अदा कर देते हैं स्टैंप ड्यूटी, उसके बाद वो स्टैंप लगाकर उसको ऊपर अमाउंट लिख कर क्या देती है, ये हमारी तरफ से टैक्स अदा हो गया है, अब आप टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट अप्रूव कर लें, जो कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जब आप जाते हैं तो वहां से अप्रूव हो जाता है। और ये था अगर कोई बंदा खरीदार है। अगर कोई बेचता है, जो बेचने जा रहा है प्रॉपर्टी, तो वहां पर अगेन आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपको मैंने बताया है कि फाइलर के लिए 2 और नॉन फाइलर के लिए 12% होगा, 2, 3 और 12% होगा। और इसके साथ साथ अगर आपने गेन टैक्स जो है, जाहिर है कि आपने प्रॉफिट लिया होगा, जो प्रॉफिट आपने लिया है वो गेन टैक्स उस पर आपने देना ही है। अब अक्सर लोग ये पूछते हैं कि प्रॉपर्टी कितने साल बाद अगर हम बेचें तो हमें गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पिछली वीडियोस में कुछ कमियां थी, वो मैं इस वीडियो में दूर करना चाहूंगा कि पहले जो होता था वो कहते थे 6 साल बाद या 2 साल बाद अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आप पर जो टैक्स था वो गेन टैक्स वो नहीं लगता था या कम लगता था। अब जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा सिस्टम, एक सिनेरियो बना दिया है कि आप चाहे आप अब सेल करें, चाहे आप 10 साल बाद सेल करें, आपको गेन टैक्स देना ही पड़ेगा।
गेन टैक्स हर सूरत देना पड़ेगा। अब गेन टैक्स कैलकुलेट किस तरह होता है? गेन टैक्स जो है एफबीआर जो है वो उसके रेट और डीसी रेट के मुताबिक जो है वो कैलकुलेशन की जाती है। जितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया होगा, जितने पैसे कमाए होंगे, उसके मुताबिक जो है वो निकाले जाएंगे और जितना ज्यादा आप अमाउंट अपनी कमाई होगी उसके मुताबिक आपको टैक्स देना पड़ेगा। चाहे आप अगले दिन सेल कर दें, चाहे आप 10 दिन बाद सेल कर दें, ये अब आप पे है कि आप प्रॉपर्टी कब सेल करते हैं। देर से सेल करने का और फौरन सेल करने का आपको फायदा ही हो सकता है फौरन का। देर से सेल करेंगे आपको कोई मसला है, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। उसके अलावा उसके बाद बारी आती है 7E के बारे में। बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि 7E जो है वो टैक्स हमें कब देना पड़ेगा। अब बहुत सारे जो बड़े शहर हैं वहाँ पर 7E का जो इम्प्लीमेंट हो चुका है, मगर कुछ छोटे शहरों में अभी तक इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उन पर इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर अभी तक जो है वो इस लेवल की प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं हो रहा। किस तरह नहीं हो रहा कि जब भी अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 2.5 करोड़ से एक्सीड करती है, रहायशी मकान की अगर 2.5 करोड़ से ऊपर जो है एक्सीड करती है वैल्यू, तब आपको 7E का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो DHA वगैरह में ये बड़े जो है वो शहरों में होता होगा, मगर यहां पर फिलहाल जो है वो 7E का टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया। 7E का इस हवाले से कुछ लोगों को अगर जहां पर ये लागू है वहां पर अभी फिलहाल जो है वो 7E का जो टैक्स है उस पर एग्जाम्पशन दी गई है। वो टैक्स जो है जितने भी हमारे ओवरसीज हैं उनको नहीं देना पड़ेगा। ओवरसीज के हवाले से ये बात है कि अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि 180 डेज मतलब 180 दिन आपने मुल्क से बाहर गुजारे हैं और आप ओवरसीज हैं, तब आपको 7E का टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें, आप अगर ओवरसीज हैं या आप ओवरसीज के हवाले से वहां से बाहर से बैठकर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तब आपने अपना प्रूफ देना है। उसके बाद आपको टैक्स ये नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद ये सवाल अक्सर होता है कि अगर कोई बंदा सेल नहीं करता, प्रॉपर्टी अपने पास रखता है, बंदे ने खरीदी है वो प्रॉपर्टी अपने पास रखता है, अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है तो उसको 0.07% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 7,000 रुपए सालाना टैक्स उसको देना पड़ेगा। इसके साथ अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो 2 करोड़ की है तो उसको ज़ाहिर है वो 16,000 देना पड़ेगा। अगर यही प्रॉपर्टी जो है जो उसके पास खरीदी है वो रेंट पे दे देता है, तब भी आपको 1 करोड़ पर जो है वो टैक्स 7,000 और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पर आपको 16,000 टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ये टैक्स की वैल्यू है जो कि हर बंदे को पे करनी पड़ेगी। इसके साथ ओवरसीज अक्सर औकात ये पूछते हैं कि हम फाइलर कैसे हों, अगर हम फाइलर होते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, हम तो कमाई यहां की है ही नहीं, पाकिस्तान में हम रहते ही नहीं है, तो हम कैसे टैक्स दें। ओवरसीज हमारे भाई हैं, उनको ये मैं बताना चाहूं कि आप फाइलर ना भी हो, आपको फाइलर ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आप जब प्रॉपर्टी खरीदें तो अब आपने ये चीज प्रूव करनी है, आपने ये बताना है कि मैं 180 दिन जो है मुल्क से बाहर रहा हूं, लिहाजा मेरी प्रॉपर्टी जब मैं खरीदूंगा ये पैसे मैंने बाहर से कमाए थे, मैं फलां जो है वो पर्पस के लिए यहां पे आया हूं, प्रॉपर्टी खरीदी है, तब आपको एज ए फाइलर ही कंसीडर किया जाएगा। और जो फाइलर 3% टैक्स अदा करता है वही आप अदा करेंगे। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो नॉन फाइलर आपको कंसीडर नहीं किया जाना, लिहाजा आप फाइलर की तरह ओनली 3% टैक्स अदा करेंगे। अगर कुछ ये सवाल ये भी करते हैं कि हम बाहर हैं, हम किसी अपने अहबाब को, भाई को, चचा को, किसी को, बंदे को भी पैसे भेजते हैं, तो वो हमारे लिए अगर प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो अगर फाइलर होगा, अब वो क्योंकि आपने पैसे तो उसे भेज दिए, आगे उसने प्रॉपर्टी जो है वो उसकी अमाउंट पे करनी है, तो वो जो है वो अपने पैसे पे करेगा। अगर वो फाइलर होगा तब जो है वो इंप्लीमेंट 3% का होगा। अगर वो फाइलर नहीं होगा, चाहे वो पैसे आपके हैं, मगर उसने वो टैक्स देना होगा। इसीलिए कुछ दोस्त ये कहते हैं जी हम अपना प्रूफ भेज देंगे, ये जो रेमिटेंस है ये बाहर से पैसे आए हैं, बाहर की कमाई है, तो आप जो मर्जी कर लें, मगर अगर आपके पैसे की बंदा जो है वो अपने अकाउंट से पे कर रहा है तो वो 3% जो है वो लाजमी अदा करेगा। इसके साथ अगर आपका कोई रिलेटिव है और वो जो है वो आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो अभी आपको
3% ही देना पड़ेगा। अगर वो फाइलर हुआ, अगर वो नॉन फाइलर हुआ तो 12% देना पड़ेगा। तो ये एक टैक्स की रेशो होती है, ये हर बंदे ने अदा करनी होती है। तो इस तरह आप, अगर आप जो है वो ओवरसीज भाई हैं, तब आपने क्या करना है कि आपको 7E का टैक्स माफ है। आप ऑलरेडी फाइलर हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तान को फायदा दे रहे हैं। तो इस सूरत में जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो अब अपना प्रूफ लाजमी दें, खुद आ जाएं, या आप इस किसी तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो वहां पर प्रूफ दें और अपना टैक्स बचाएं, क्योंकि आप बाहर रहते हुए भी फाइलर ही हैं। अगर आपने 180 दिन बाहर गुजारे हैं तो आप कंसीडर किए जाएंगे कि आप फाइलर हैं। ये थी आज की इंफॉर्मेशन, उम्मीद करता हूं इससे फायदा होगा। अगर किसी जगह पर आपको लगे कि मैं कुछ चीजें जो है वो आपको क्लियर नहीं कर पा रहा, या किसी जगह पर मैं गलत हूं, हर बंदा, कोई भी बंदा हरफन मौला नहीं होता, हर इंसान जो है हमेशा से सीखता आया है। तो बड़े ही एहसन तरीके से, मोदबाना तरीके से आप हमें कमेंट सेक्शन में गाइड कर सकते हैं, मगर उसका प्रूफ लाजमी देना है कि फलां सेक्शन के मुताबिक फलां चीज जो है वो आपने इस तरह बताई है और इस तरह होनी चाहिए। इंतहाई अदब से, कोई भी बैड लैंग्वेज यूज नहीं करते। जैसे भी आपने करना है वो हमें अच्छे तरीके से, आसान तरीके से गाइड कर सकते हैं, मगर प्रूफ के साथ। हमारी वीडियोस जो है, अगर इससे आपको फायदा हो रहा है तो इस चैनल को लाइक लाजमी कीजिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।